टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा है कि वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए की, और 50,000 रुपए का अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। तो बेटे 1 लाख रुपए की कैपिटल हो गई, 50,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। सर हाँ बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब? बेटा गुडविल, सिंपल गुडविल। अच्छा। हाँ। अब बेटे ये जो 50,000 रुपए जो वो गुडविल लेकर आ रहा है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। सर लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ये वाली एंट्री नहीं करते, पहले हम इनके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि बेटे क्वेश्चन में न्यू रेशो दी है, ये रही न्यू रेशो और ये ओल्ड रेशो। तो मैं बेटे पहले ए के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालता हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटे ए की ओल्ड रेशो है 3/4 माइनस न्यू रेशो है बेटे इधर 2/5। एलसीएम आ गया 20, एलसीएम आ गया 20। 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 7/20, 7/20। सर ये तो सेक्रीफाइस कर गया क्योंकि रेशो पॉजिटिव आ रही है। सर अगर अब हम बी के लिए निकालें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सर बी की ओल्ड रेशो है 1/4 और न्यू रेशो है 2/5। एलसीएम है 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। सर ये तो रेशो माइनस में आ गई। बेटे रेशो अगर माइनस में आ गई तो इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है। यानी सर राजा के एडमिशन होने पर जब रेशो चेंज की गई है, जब न्यू रेशो 2:2:1 रखी गई है, तो उस रेशो का मैथमेटिकल इफेक्ट ये आ रहा है कि सारा का सारा सेक्रीफाइस ए कर रहा है। यहां पर राजा 1/5 से गेन कर रहा है और बी भी गेन कर रहा है 3/20 से। यानी बेटे जब न्यू रेशो रखी गई 2:2:1, तो वहां पर बी और आर दोनों गेन कर गए हैं और अकेला ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सर जो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, और जो गेन कर रहा है अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, उसको भी अपने घर से प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना पड़ेगा, उसके यहां से भी हमें पैसा मंगाना पड़ेगा और वो सारा पैसा देना पड़ेगा ए को, क्योंकि बी भी गेन कर रहा है रेशो के चेंज होने पर। आपको हमेशा याद रखना है, बच्चे इस बात की बहुत गलती करते हैं एग्जाम में, मैं यहाँ पर हिंदी में साफ साफ लिख रहा हूं कि पार्टनर गेन पार्टनरशिप फर्म के लिए करता है, पार्टनर गेन पार्टनरशिप फर्म में करता है। यानी जो बी को गेन हो रहा है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो रहा है, पूरी पार्टनरशिप के अंदर वो गेन कर रहा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म में गेन कर रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल में गेन कर रहा है, नहीं, वो पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए गेन कर रहा है। तो सर यहाँ पर बी का शेयर अब कैसे बनेगा? बेटे आप ये देखो कि हमारे पास जो पूरी फर्म की गुडविल है, जो पूरी फर्म की गुडविल है वो है 2,50,000, फर्म की गुडविल 2,50,000, और जो ये पार्टनर है बी, ये गेन कर गया है 3/20 से। तो 2,50,000 को अगर मैं 3/20 से डिवाइड करूं,
2,50,000 फर्म की गुडविल है, जिसमें वो 3/20 से गेन कर गया है। तो यानी बेटे वो अपने घर से 37,500 रुपए लेकर आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है, कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाता है, तो उसको भी अपने घर से पैसा लाना है और उसको देना है जो पार्टनर बेचारा आगे जाकर सेक्रीफाइस करेगा। तो बेटे ये सर हाँ बेटा। सर ये 37,500 बी का प्रीमियम फॉर गुडविल माना जाएगा। हाँ बेटा, बी अपने घर से ये पैसा लेकर आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं माना जाएगा बेटे, ये इतना पैसे का गेन कर गया अभी रेशो के चेंज होने पर, तो ये इतना पैसा अपने घर से लेकर आएगा और ए को दे देगा। यस बेटे अब भगवान को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने घर से पैसा लेकर आएगा। भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं इस पे स्टार बना रहा हूं क्योंकि यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। वो अपने घर से लेकर आया 37,500 और बेटे ये टोटल अमाउंट दे दिया जाएगा अन्नू को क्योंकि वही सारा सेक्रीफाइस कर रही है। अन्नू's कैपिटल अकाउंट 87,500 being amount of goodwill adjustment in capital account। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है तो बेटे उसको हमें एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा, उसके घर से पैसा मंगाना पड़ेगा और वो टोटल पैसा जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, वो उठाकर टोटल पैसा हमें उस पार्टनर को देना है जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल को राइट ऑफ किया, यहाँ पर कैश की एंट्री कर दी, वो 1,00,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया, 50,000 की गुडविल लाया, टोटल 1,50,000 लाया। यहाँ पे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। यहाँ पर बी जो है वो गेन कर गया है, अगर ये पार्टनर गेन कर गया है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। पार्टनर गेन कर रहा है, ये इसका वर्किंग नोट है बेटे, ये इसका वर्किंग नोट है। तो हमने इसको डेबिट करा, इस पार्टनर को भी अपने घर से पैसा लेकर आना है और ये सारा पैसा हमें उस पार्टनर को देना है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट। बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटे, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा किसी को डाउट है? सर हाँ बेटा। सर एक बार वो वाली बात फिर से बता दो कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर घर से बेटे पैसे लेके आया ये फर्म की गुडविल वाली है, बात। ये फर्म की गुडविल है ना बेटा। तो हाँ जी जो पार्टनर गेन करता है ना वो पार्टनरशिप फर्म के लिए करता है, तो जब हम उसके ठीक है गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो हमेशा फर्म की गुडविल से करेंगे बेटा। बच्चे क्या करते हैं, नए पार्टनर की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं गेन को, जबकि पार्टनर जब गेन करेगा तो पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए करता है, वो अकेला राजा के लिए थोड़ी गेन करेगा, राजा तो फुल ऑलरेडी गेन कर रहा है 1/5 को। तो जब भी कभी पार्टनर गेन करेगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए करेगा और इसलिए हम पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटे उसके शेयर। ठीक है सर। रिद्धि कोई डाउट है आपको बेटा? रिद्धि, श्रुति, खुशी, कनिका, बेटा कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A और B बेटे पार्टनरशिप फर्म में है, 3:2 की रेशियो है। They admit C into partnership for 1/5 शेयर। बेटे C को एडमिशन दे रहे हैं,
1/5 शेयर के लिए। बेटे सी ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल। सी ब्रिंग 30,000 as capital and ₹10,000 as goodwill। और बेटे 10,000 गुडविल। ₹30,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है बेटे, 10,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी का एडमिशन हो रहा था, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ₹3,000। मतलब बेटे ऑलरेडी अपीयर गुडविल थी, एक ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है 3,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 5:3:2। बेटा न्यू रेशियो भी दी, न्यू रेशियो भी दी है बेटे 5:3:2। तो सर हम ना पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं बेटे। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बच्चों देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। एलसीएम आ गया 10, 5 2 10, 3 2 6 -5, 1/10। ऐसे बी के लिए देखो बेटे, बी की ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5 -3/10। एलसीएम आ गया 10, 5 2 10, 4 -3, 1/10। ये देखो बेटे 1/10, 1/10 यानी 1:1। बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1। ठीक है, अब हम बेटा सीक्वेंस देखेंगे। पहले तो इस अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ये तो पूरी पार्टनरशिप में हमें याद ही रखना है कि इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें उसको राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है। बच्चों एंट्री क्या होती है राइट ऑफ करने की? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। 3,000 को डिवाइड कर देंगे बेटे ओल्ड रेशियो में। बच्चों ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3,000 3/5, 3,000 2/5, 5 6 30, 1,800, 12। बच्चों सेकेंड एंट्री उसकी कैपिटल और गुडविल लाने के लिए करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर जो लेकर आ रहा है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे 10,000 रुपए की प्रीमियम लेकर आ रहा है, 30,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, 40,000 रुपए लेकर आ रहा है। इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। रेशियो 1:1 थी, 5,000 5,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 थी बेटे, 10,000 इंटू 1/2,
5,000 5,000। बच्चे जल्दी नोट करेंगे। सर हाँ बेटे। सर पहले वाले क्वेश्चन में जब बी को गेन हुआ था तो हाँ आपने उसको डेबिट करवाया था, यहाँ हाँ क्यों नहीं बेटे। करवाया सर? बेटे गेन कहाँ किया उसने? किसने गेन करा यहाँ पर? यहाँ पे बी ने गेन किया है ना, आपने लिखा था। कहाँ लिखा है बेटे? ये यहाँ पे बी आपने लिखा है, बी ने 1/10 से गेन किया है। कहाँ लिखा है बेटे मैंने गेन किया? ओ सैक्रिफाइस है, ओके ओके बेटे सॉरी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब तक रेशियो नेगेटिव नहीं आएगी तो वो गेन कहाँ से करेगा? बच्चों कोई डाउट किसी को? बेटा कोई डाउट किसी को बच्चों? No, sir. No, sir. ठीक है बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निशांत आपको कोई डाउट बेटा? पारस, प्राशुक, निशांत? नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। अंशुल आपको कोई डाउट? अंशुल, अर्णव, शुभ? नहीं। नो सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अंशुल और पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटे अंशुल और पारुल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो है। बेटे दे एडमिट पायल एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बेटे पायल को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। बेटे 1/4 शेयर के लिए इसको एडमिट कर रहे हैं। पायल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। कैपिटल 5 लाख एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। दे नहीं रखा बेटा, उसका शेयर दे नहीं रखा गुडविल का। शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक ये हम कैलकुलेट करेंगे। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years। बच्चों चैप्टर नंबर 2 आ गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहां पर कह रहा है गुडविल को पहले वैल्यू करो 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालो, 3 साल से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद हमें उसकी गुडविल बताओ। यानी सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछ लिया गया है। ठीक है बेटे, नीचे एडजस्टमेंट भी दी गई है। नीचे हमें एडजस्टमेंट भी दी गई है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाई ₹50,000। सर ये तो हमने याद कर रखा है कि अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट बढ़ गया होता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका होता है, तो उसका हमें कम करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो सर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब 2020 के लिए ओपनिंग स्टॉक भी रहा होगा। तो बेटे मैं 2019 में अपने प्रॉफिट को कम करूंगा और 2020 में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दूंगा। एक लिखा हुआ है बेटे ₹1,00,000 शुड बी चार्ज्ड एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। एक हमें मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करनी है, उसके लिए 1,00,000 रुपया हर साल हमें काटना है बेटा, जो हमने नहीं काटा होगा। तो पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं, उसके बाद एडमिशन की बात करेंगे। पर्टिकुलर्स
2017, 2018, 2019, 2020. Given profit ₹4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000. Less मैनेजमेंट कॉस्ट 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000. अवेलेबल प्रॉफिट 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है 2019 में, उसने हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर दिया होगा, इसलिए मैं यहां पर अपने प्रॉफिट्स को माइनस कर रहा हूं 50,000। इसका इफेक्ट बेटे अगले साल भी आ गया। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया। अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो बेटे यहाँ ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए मैंने प्रॉफिट को कम कर दिया। यहाँ मैं अपने प्रॉफिट्स को प्लस कर दूंगा, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बच्चों यहाँ मैं अपने प्रॉफिट्स को प्लस कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तीन लाख, 4,00,000, 4,50,000, 6,50,000। 3,00,000, 4,00,000, 4,50,000, 6,50,000। बेटे ये मेरे पास प्रॉफिट्स निकल कर आ गए। अब मैं इनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,00,000 प्लस 4,00,000 प्लस 4,50,000 प्लस 6,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 7,00,000, 11, 12, 50, 13, 18, 4,00,000। बेटे ये आएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। 3,00,000, 4,00,000, 18,00,000 डिवाइडेड बाय 4, 4,50,000। अब गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट इज 4,50,000 इंटू 3 ईयर्स, 13,50,000।
बेटे 13,50,000। इसमें पायल का शेयर निकाल लेते हैं। पायल शेयर ऑफ गुडविल 13,50,000 मल्टीप्लाइड। बेटे वो हमारे पास एडमिशन ले रही है 1/4 शेयर के लिए, यानी 3,37,500। 3,37,500। बच्चों मैं ना एंट्री कराने से पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ कोई डाउट है किसी को? बच्चों चैप्टर नंबर 2 वाले इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है? रिया कोई डाउट है बेटे आपको यहाँ पर? रिया जैन? नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है बेटा। मीटिंग बेटा खत्म अगर हो जाती है, मीटिंग एंड होती है तो आप जल्दी से ज्वाइन करना। बेटा फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे 3,37,500 कैपिटल लेकर आ रही है बेटे वो 5 लाख की। टोटल कैश लेकर आ रही है 8,37,500। बेटे प्रीमियम को डिवाइड कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बेटे जहां पे ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन हो 3:2 या ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन हो